हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक अनदर टॉपिक जो कि है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स का एक अनदर नाम जिसको हम बोल सकते हैं एनुअल अकाउंट्स। ठीक है ना, एनुअल अकाउंट्स और फाइनल अकाउंट्स एक ही सिमिलर टर्म है, एक ही इसको अदर नेम है एनुअल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट जो है कंपनी का, इसमें कंसिस्ट होते हैं आपके टू इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो होता है आपका बैलेंस शीट, दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो एक तरीके से देता है हमें एक ट्रू और फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर्स का कंपनी के या फिर कंपनीज़ के। ठीक है, ये कंप्लाई होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि नोटिफाइड होता है अंडर सेक्शन 133 के और प्रिस्क्राइब्ड है आपके शेड्यूल 3 में ऑफ द एक्ट जो कि है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो स्टूडेंट, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी consist of two important financial statements। फर्स्ट है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि एज पर सेक्शन 129 जो है आपका कंपनीज एक्ट, ये क्या बोलता है इसके बारे में कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ true and fair view of the state of the affairs of company। ठीक है, they shall comply with the accounting standard notified under section 133 and shall be in the form as prescribed in schedule 3 of द एक्ट। ठीक है, ये हुआ फाइनल अकाउंट्स और एनुअल अकाउंट्स का मीनिंग। उसके अलावा जितना भी एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी का, उसमें जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो एक तरीके से ले करेंगे बिफोर सच मीटिंग फाइनल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जैसे कि आपको पता है 31 अप्रैल तो 31 मार्च तक का होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट जो है कंपनी के कंसिस्ट होते हैं आपके टू इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसमें फर्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट, दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टूडेंट, इन दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्या डेफिनेशन है? बैलेंस शीट को डिफ़ाइन कर सकते हैं हम। बैलेंस शीट क्या होती है आपकी? एक तरीके से फॉर्मल अरेंजमेंट है फैक्ट और फिगर्स का एक इंटेलिजिबल मैनर में, जो कहीं ना कहीं शो करती है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स जो कि ओन्ड हो रहे हैं और टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी
जो ओन्ड होती है किसी बिजनेस के द्वारा एक पर्टिकुलर डेट पर या फिर एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में गिवन हो या फिर आपका कैलेंडर ईयर, जिससे कि नेट वर्थ जो है बिजनेस की उसको हम एसर्टेन कर सकें। और ये जाना जाता है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एंड नेटवर्थ के नाम से भी, ठीक है। तो बैलेंस शीट may be defined as a formal arrangement of facts and figures in an intelligible manner, showing the total value of assets owned and the total amount of liabilities owned by a business on a particular date or at the end of a particular period, so that the net worth of the business may be ascertained. It is also known as statement of assets and liabilities and net worth, ठीक है। ये तो ही डेफिनेशन आपके बैलेंस शीट की, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये आपका कहलाया जाता है इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है जो कितना रेवेन्यू हम अर्न कर रहे हैं और कितना गेन हमें मिला, ठीक है। ये मैच किया जाता है जो अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं अर्न करने में, यानी कि जो हमारे खर्चे होते हैं। तो ये रेवेन्यू और जो लॉसेस हैं ये कितना सफ़र्ड हो रहे हैं, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, लेकिन ये आपका स्प्लिट होता है 4 अकाउंट्स में। एक आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरीके से, और फिर उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपकी 4 तरीके से स्प्लिट होता है ये अकाउंट। तो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ also called as income statement. It is a statement of revenues earned and other gains made, matched by the amounts spent to earn these revenues and other losses suffered, though there is no prescribed form of an income statement, ठीक है। तो ये स्प्लिट होता है आपका
4 पार्ट में, ठीक है, इनटू 4 अकाउंट्स में। पहला आ जाता है आपका फर्स्ट, जो कि है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक, जो कि एसर्टेन करता है कॉस्ट ऑफ आउटपुट, ठीक। सेकंड आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद सेकंड आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो कहीं ना कहीं फाइंड आउट करता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि क्या करता है, एसर्टेन करता है नेट प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट और लॉस को, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इसके आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि शो करता है शोइंग डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ पी एंड एल, और ये है आपका पूरा टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, एनुअल अकाउंट्स भी इसको बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स कंपनी के कंसिस्ट होते हैं, इसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक तो होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर जिसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये स्टेटमेंट होता है। तो ये हुआ इसका मीनिंग, डेफिनेशन और इसका फॉर्मेट। तो एक बार इसको गो थ्रू कराती हूँ। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो इसका फॉर्मेट है और जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी का, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। ये